नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। श्रीलंका ने 27 साल बाद रोका भारत का विजय रथ। मैदान पर कोहली और डगआउट में गंभीर दिखे बेबस। 5वें फ्लोर से 3 साल की बच्ची के ऊपर गिरा कुत्ता, मासूम ने गंवाई जान। बहन विनेश की हार पर भावुक हुई बबीता फोगाट, कहा भगवान परोस कर भी छीन लेता है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने अपने घर में इतिहास रच दिया। 27 वर्षों के बाद भारतीय टीम को श्रीलंका जमीन पर द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हार मिली है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी है। इस पूरी सीरीज में नए कोच गौतम गंभीर डगआउट और विराट कोहली मैदान पर बेबस नजर आए। श्रीलंका ने 1997 के बाद पहली बार अपने घर में भारतीय क्रिकेट टीम को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में शिकस्त दी। इससे पहले अगस्त 1997 में अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराया था। तब श्रीलंका ने 4 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर होने के बाद भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने बुधवार को विनेश फोगाट के साथ मुलाकात की। विनेश को महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पीटी उषा ने बताया कि विनेश डिस्क्वालीफाई होने के बाद फिजिकली और मेडिकली फिट हैं। पीटी उषा ने कहा कि विनेश मानसिक रूप से निराश हैं। भारतीय सहयोगी स्टाफ विनेश के साथ हैं और उनका वजन कम करने में उनकी मदद कर रहा है। विनेश और उनको चाहने वाले करोड़ों भारतीयों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पहलवान डिस्क्वालीफाई हो गई। फाइनल में उनकी भिड़ंत अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड्स के साथ होनी थी, लेकिन अब सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली लोपेज फाइनल में खेलेंगी। विनेश फोगाट को केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य करार दिया गया। कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी विनेश अब पेरिस से खाली हाथ वापस इंडिया लौटेंगी। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर भारतीय रेसलर और विनेश की बहन बबीता फोगाट ने कहा कि ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। पूरा देश गोल्ड के इंतजार में बैठा था। देश के लिए एक मेडल तो पक्का था। एक कहावत सुनी थी कि भगवान देकर भी छीन लेता है। ये आज आंखों से देख भी लिया। हमें भरोसा नहीं हो पा रहा कि विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुंबई से सटे ठाणे में 3 साल की एक बच्ची की दुखद हादसे में मौत हो गई। बच्ची एक महिला के साथ सड़क पर पैदल जा रही थी, तभी एक इमारत की 5वीं मंजिल से कुत्ता उसके ऊपर गिर गया। इस हादसे में मासूम बुरी तरह से घायल हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये दर्दनाक हादसा मंगलवार को हुआ। इस हादसे के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं 5वीं मंजिल से गिरने के बाद भी कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुत्ता कुछ देर तक नीचे पड़ा रहा। इसके बाद उठकर धीरे से वहां से चला गया। हरियाणा सरकार ने सिरसा में आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल सिरसा में डेरा जगमालवाली में गद्दी विवाद के चलते पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने की वजह से मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया। खराब मौसम की वजह से कई इलाकों में रेड लाइट भी यानी ट्रैफिक सिग्नल भी खराब हो गया। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना पड़ा। गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। तेज बारिश की वजह से कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एमजी रोड पर जलभराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। वहीं बारिश की वजह से दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे भी पानी भर गया है। नोएडा के कई सेक्टरों में भी जल जमाव हो गया है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कई रूट्स को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जल जमाव की वजह से फतेह सिंह मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, इसीलिए ट्रैफिक गाइडलाइन का पालन करें। बिहार में मानसून अपने पूरे फॉर्म में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब नदियां उफान पर हैं। किसान अब सूखे से नहीं बल्कि बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं।
मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, पराणिक, जोगमांझी, कुडाम नायकी, नायकी, गुडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दीवरी, पुजारी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को देय सम्मान राशि में दोगुनी वृद्धि की गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर एसओपी को भी स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत किए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस के किराए में 50% की कटौती को भी स्वीकृति दी गई। बीजेपी की बोकारो जिला इकाई ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और मुख्य सचेतक बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। प्रदर्शन की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गिरिजा देवी ने की। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।